नहीं, तुम्हारे पास इतनी जेलें नहीं है, 26 करोड़ यदुवंशी है और ये युवा है, किसी पार्टी का नहीं है। ये मैंने दिन कहा था कि ये मोदी माफी मांगेगा, देख लेना। वो हरियाणा की भाषा में कहते हैं थूक के चाटना, और थूक के चाटा। नहीं, आज जंतर मंतर है, नजदीक है प्रधानमंत्री भवन, कोई ज्यादा दूर नहीं है। हमारे साथ तेज बहादुर यादव जी मौजूद हैं। लगातार जो है सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा का विषय भी रहता है और हाईलाइट चेहरा भी रहे हैं। आज से बातचीत करते हैं, यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ समझ कर आए हैं। हाँ जी सर, किस लिए आए हैं, क्या प्रोग्राम है आज? ये कोई बताने की जरूरत है? पूरा हिंदुस्तान अरेंजमेंट में हो रखा है। आप पूछ रखे हो किस लिए आ रखे हैं, तो सोशल मीडिया खोल के देखिए। आज तो हीरो ने जान लगा रखी है, वो तो भगवान का शुक्र है कि 24 घंटे से बारिश हो रही है, वरना दिल्ली में आपको आज पीली टोपी दिखाई देती, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। अहिर रेजिमेंट को लेकर के जो है आप लोगों की मांग मतलब जो है बहुत पुरानी रही है, और अब इस वक्त जो अभी का जो मौजूदा हालात में है, अभी तक जो है आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, इसके पीछे सरकार के काफी तर्क रहते हैं, कभी तर्क वितर्क रहते हैं, और इसमें कुछ समाज के नेताओं का भी रोल रहा है। क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, जो राजनीति में चला गया, वो व्यक्ति समाज में ये चाहता है कि मुझे मुद्दा चाहिए। तो हमारे जितने भी जो लीडर रहे हैं आज तक, उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे तक सीमित रखा। ठोस जो कदम किसी ने उठाया नहीं, जो उठाना चाहिए था। जब यही बात अब गांव-गांव, घर-घर पहुंच गई और देश का युवा समझ गया, तो आज ये जितनी भी आप भीड़ देख रहे हो, ये कोई किसी पार्टी के बुलाए पे नहीं है और किसी संगठन के बुलाए पे भी नहीं है। ये सामूहिक अपनी मर्जी से ये लोग आए हैं। तो जब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, और अहिर रेजिमेंट अधिकार की बात हो गई। पहले तो बोलते थे हक, अब कहते नहीं, हमारा अधिकार है, रियल में अधिकार है। अब उसकी लड़ाई हो गई, तो अब सरकार जागेगी और देगी भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है ऐसा कि जो है अलग अलग रेजिमेंट बनाए गए हैं, आहिर रेजिमेंट जो है इतना देरी क्यों किया जा रहा है इस बनाने में? क्या एक्चुअल में ये जो रेजिमेंटों का गठन था, ये ब्रिटिश ने किया। हाँ। और सरकार का भी यही मानना है। बिल्कुल, ब्रिटिश ने किया था। तो जब देश आजाद हो गया, तो सरकार ने उन रेजिमेंटों को तोड़ा क्यों नहीं? गलती सरकार की, हमारी नहीं है ना भाई। हमने देश की लड़ाई के अंदर, आज़ादी की लड़ाई में हर जगह योगदान दिया है, तो हमें रेजिमेंट आप क्यों नहीं दे रहे? भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हमारी मांग ये है, आप रेजिमेंट खत्म कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दे दो या खत्म कर दो, सभी खत्म कर दो, हमारा कोई विरोध नहीं, हम खुश हैं। कम से कम देश में विरोध तो ना हो, जो आपसी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मैं फौज में रहा हूँ की बात छोड़िए, देश के गृह मंत्री ने यह शपथ कहा, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब मुझे नौकरी से बर्खास्त किया, तो राजनाथ ने यह शपथ कहे कि अहीरों की इतनी औकात जो हमसे सवाल पूछते हैं। तो जातिवाद तो वहाँ है ना, तो भाई हमारी रेजिमेंट भी दीजिए आप। हाँ, लेकिन सरकार ने साफ तरीके से इनकार कर दिया है कि जो है आजादी के बाद से कोई नया रेजिमेंट जात तो जात के नाम पे फिर भर्ती क्यों कर रहे हो? हमारा भी तो सरकार से सवाल है, क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं सभी धर्म, पंथ, जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबके लिए एक प्रक्रिया है। कहाँ है बताओ मुझे, कहाँ है बताओ मुझे? फिर रेजिमेंट के अंदर 75% मान लीजिए सिख रेजिमेंट है, तो उसमें 75% सिख होगा, 25 ऑल कास्ट होगा, क्यों? तो फिर आपने रेजिमेंट क्यों बना रखी है, ये बताइए ना आप भाई। आप खत्म कर दीजिए, कोई कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा सब खत्म। तेज बहादुर जी, इसके क्या फायदे आप देख सकते हैं, क्या फायदे इससे हो सकते हैं जो आप लोग रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? एक तो ये जो आज जो विरोध हो रहा है, आज जो ये विरोध हो रहा है, जातियों में आपसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सेना में भी होता है ये बात। लोग कह देते हैं तुम इतने बहादुर हो तो रेजिमेंट बनवा लो। जब हम दूसरी रेजिमेंट में जाते हैं, जब राजपथ पे जब परेड होती है, सबके नाम लिए जाते हैं, क्या हम देश के हिस्सा नहीं? हमारा सबसे बड़ी आबादी, हमारा कहीं नाम नहीं आता? तो दुख होता है कि नहीं होता? कोई भी व्यक्ति हो जो देश के लिए लड़े, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, और जब नाम की बात हो तो आपका नाम गायब कर दिया जाता है, क्यों? तो फिर तेज बहादुर जैसे जो है
लोगों के अंदर क्या चल रहा होता है, क्या क्या सवाल उठते हैं? नहीं, हमारा तो यही चल रहा होता है भैया, या तो रेजिमेंट दे दो, नहीं तुम्हारे पास इतनी जेलें नहीं है, 26 करोड़ यदुवंशी है और ये युवा है, किसी पार्टी का नहीं है ये। आज ये इतना आया है इस मौसम में, क्योंकि मैं रेवाड़ी से हूँ और मैं सुबह 7 बजे चला था, मैं यहाँ 9 बजे पहुँच जाना चाहिए था। छोटी गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही तो भीड़ हमारी वहाँ फंसी हुई है। अगर दी सारे यहाँ आ जाते तो क्या हालत होती। और ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, निश्चित आएंगे और 24 से पहले रेजिमेंट लेंगे, निश्चित है। 24 से पहले? हाँ, बेशक तुम हमें नहीं मार दो। इतना भरोसा कैसे कि 24 से पहले जो सरकार आज सुनी की लेगी? भीड़ देख लीजिए। नहीं, हमें अब सरकार से मांगना ही नहीं, बहुत मांग लिया, अब नहीं मांगना। अब तो अधिकार छीनेंगे, मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना है अब तो। इस सरकार में उम्मीद है, लग रहा है? नहीं है तो अपने घर जाए, विदाई कर देंगे, कोई बात नहीं। जो सत्ता पे राज करेगा वही करेगा, जो ही रेजिमेंट का गठन करेगा। देश की आबादी का चौथा हिस्सा है, ये समझ ले सरकार, चौथा हिस्सा। और चौथा ही हिस्सा सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन तेज बहादुर जी उनको लेकर क्या कहेंगे जो सिर्फ इसको एक मुद्दा मात्र बना करके नहीं, छोड़ अब वो देते हैं? समय कई चला राजनीतिक पार्टियां नहीं, चला गया। अब पार्टियों में वो मुद्दा नहीं रहा, पार्टियाबाजी हमने खत्म कर दिया। अब पार्टियों के हाथ से मुद्दा आम पब्लिक में आ चुका है। किसान आंदोलन ने देखा था ना, ये उसी की तरह भयंकर रूप लेने वाला, आप देखते जाइए आप। बहुत किसान जल्द आंदोलन में भी गए थे, स्टेज शेयर नहीं किया। थे, बिल्कुल थे भाई, मैं किसान का बेटा हूँ। जब हमारा हक छीने का जाएंगे और जीते। और मैंने पहले दिन कहा था कि ये मोदी माफी मांगेगा, देख लेना। वो हरियाणा की भाषा में कहते हैं थूक के चाटना, और थूक के चाटा। नहीं, आज जंतर मंतर है, नजदीक है प्रधानमंत्री भवन, कोई ज्यादा दूर नहीं है। कितने की संख्या में आए हैं आज आप लोगों के समर्थक? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब पूरा जंतर मंतर पीली टोपी दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पे भारी बारिश होने की वजह से 1 लाख मध्य हो चुके हैं। प्रदेश से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, सब जगह से। चलिए, मतलब उम्मीद है इस सरकार से? नहीं, उम्मीद नहीं, भरोसा है, पूरा भरोसा है, बिल्कुल 100%, निश्चित। मान चलेगा 24 से पहले नहीं होता है तो सत्ता में कोई और आएगा, फिर आप लोग परिवर्तन चाहेंगे? बिल्कुल। जो हमारा हक नहीं देगा उसको हम क्यों चाहेंगे? युवा जाग लाएंगे भी उसे जो हक देगा, लिखित में देगा, उसी को लाएंगे। ऐसे नहीं है किसी बैरेगेरे को जो भविष्य तय करता है वो युवा करता है, और युवा अब जाग गया है। युवा